सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्या। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अब से हम क्या करेंगे, 10 मार्च को जो हमारा मैथ एग्जाम होने वाला है उसके लिए पूरा बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे। हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और तब जाके होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा दूंगा जो इजी होंगे या उसी टाइप के जो सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, होमवर्क आप करेंगे। उसके बाद से हमको बताएंगे आपसे हुआ या नहीं हुआ, नहीं होता है तो फिर सॉल्व करा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा स्ट्रेटेजी है और ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। बात समझ में आया? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। अब दिक्कत क्या है कि सर नंबर सुनते ही मेरे दिमाग में तो एकदम नंबर घूमने लगते हैं, 2 4 5 10 20 50 ऐसा कुछ। तो हाँ, नंबर तो होता है नंबर ही, उसका कोई ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि नंबर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब नंबर तुम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि नंबर क्या है। ऐसा है, मानते हैं ये है आपका नंबर, मानते क्या है, ऐसा ही लिखा जाता है। नंबर कैसे लिखते हो? ऐसे ही ना लिखते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नंबर। अब नंबर जो होता है, हम बोल रहे हैं कि बाबू नंबर होता है 2 टाइप का। कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। अब 2 टाइप में पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है, मान लो रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है सर? असली में जो तुम नंबर देखते हो उसको बोला जाता है रियल नंबर। सर तो कोई इमेजिनरी नंबर भी होता है? हाँ, एक इमेजिनरी नंबर होता है, उसको इमेजिन किया जाता है, उसको कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है। तो इमेजिनरी नंबर बोलो या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। आया? तो या तो इमेजिनरी बोल सकते हैं या तो इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। कोई इमेजिनरी बोल देता है तो डरना नहीं है। लो इमेजिनरी लिख ही देते हैं, इमेजिनरी नंबर। आया समझ? तो या तो वो इमेजिनरी हो सकता है, उसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो एक हो गया रियल नंबर। याद रहेगा कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो सारे नंबर जो तुम अपने आसपास में देख रहे हो, चाहे वो रूट में हो, रूट में नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। तो तुम क्या समझते हो कि मतलब रियल नंबर का 2 टाइप हो सकता है सर? एक रूट वाला जिसको तुम बोलते हो कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और जिसको हम बोल सकते हैं कि वो इरेशनल है। तो 2 टाइप का हो सकता है। कैसा हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है 2 टाइप का। एक हो सकता है रेशनल नंबर, एक क्या होता है बाबू? रेशनल नंबर। आया समझ? एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। आया समझ? ठीक है, तो सर 2 टाइप भी समझ गए हम, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सर हमको ये सोच रहे हैं कि इरेशनल हम किसको बोलेंगे? ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब भाग दोगे ना। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें हम तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। रेशनल नंबर को ये लिखा जा सकता है ना, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज रेशनल नंबर। और क्या कंडीशन होता है इसमें कि q जो होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। यही ना होता है कंडीशन? बोलो, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0 कैन बी सेड एज, चाहे कैन बी नॉन एज, चाहे इज नॉन एज, चाहे कॉल्ड एज। क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर। आ रहा है समझ में? अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रेशनल नंबर का। ठीक है, लेकिन सर इरेशनल क्या है? इरेशनल नंबर वो नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बात समझ में आया? तो ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। p बाई क्यू तो ये भी होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में ये भी होगा, लेकिन ये टर्मिनेट हो जा रहा होगा, ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो जा रहा होगा। अच्छा क्या, देखो एक चीज बताते हैं, रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर भी बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग नंबर भी अगर कोई बोल देता है, रेशनल नंबर को कोई बोल देता है टर्मिनेटिंग नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है बाबू? टर्मिनेट मतलब उसका खत्म हो जाना, कट जाना, पूरा पूरा कट जा रहा हो। तो जैसे कि यहाँ देखो 10 है, 10 को 2 से काटेंगे तब 5 बार में पूरा कट गया ना, इसको क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या याद रखोगे ये बात कि ये है रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? ये कटता नहीं है। तो इरेशनल नंबर कौन सी होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आया समझ? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। आया समझ? अब इसका 2 टाइप होता है। नॉन टर्मिनेटिंग पे कई बार होता है कि रिपीट होने लगे तो रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग लगने लगेगा। जैसे कि मान लो ऐसा आ रहा है 1.6666, तो ये बार बार 6 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? 1.6 के बाद ऐसे पाई लगा सकते हैं, उतना 6 लिखने का जरूरत
नहीं है। तो 6 पे ऊपर पाई लगने का क्या मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा होगा, ये बार बार रिपीट हो। तो इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग या रिपीट। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, कट नहीं रहा है। छो छो कहां तक जाएगा, आसमान तक पूरा, नाना यहाँ दादा यहाँ सब जगह घूम लेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये खत्म ही नहीं होने वाला है। तो इस पे ऐसा रेकर लगा के रोक देंगे, इस पे क्या कर देंगे 1.6 लिख के ऐसे रेकर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा होगा। लेकिन रिपीट हो रहा है ना, कई ऐसा नंबर होगा वो रिपीट ही नहीं हो रहा होगा। वो कैसे आएगा, उसको भाग दोगे तो कैसा दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा 1.73214325, कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ भी। अब जाता ही जाएगा, ये कहां तक जाएगा, जाता ही जाएगा, कटेगा नहीं। तो जब नहीं कट रहा है उसका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है। तो इसका दो टाइप हो सकता है, इरेशनल नंबर जो होता है इसका क्या हो सकता है सर, दो टाइप हो सकता है एक्चुअली में। और वो दो टाइप क्या होगा सर, ये दो टाइप हो सकता है। पहला हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, एक हो सकता है, अरे क्या हो गया, हाँ रुक जाओ, हाँ देखो, हाँ ये देखो, हम बोल रहे हैं एक तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये पहले से था, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा होगा, समझ रहे हो ना, जैसे कि ये वाला रिपीट हो रहा था, देखो ये वाला रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कट थोड़ी रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखो, रिपीटिंग की जगह पे और क्या लिख सकते थे सर, रेकरिंग लिख सकते थे, इसके जगह पे क्या लिख सकते थे, रेकरिंग। रेकर भी लग रहा है ना उस पे, देखो तो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर ऐसा पाई जो खींच रहे हो ये क्या है, रेकर है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोला जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलो या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलो, ये इसका नाम हो जाएगा। और दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है सर, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एंड नॉन रेकरिंग भी है। कैसा है, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का क्या मतलब होता है, नॉन रेकरिंग का मतलब होता है उस पर रेकर भी नहीं लग रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, लेकिन इस पर रेकर लग रहा है, नहीं रेकर भी नहीं लग पा रहा है। या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की जगह पे लिख सकते हो, या नॉन रेकरिंग इसके जगह पे और में लिख सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। आया समझ, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। ये याद करो, यहीं पे क्या बोले थे हम, नंबर होता, नंबर होगा दो टाइप का, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। हम ये नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है भी नहीं, या ना हमको कभी पढ़ना है, शायद तुम 11th 12th में मैथ लोगे तो पढ़ना पड़े। लेकिन इधर आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। रेशनल का होता है p/q के फॉर्म में होता है, q = नॉट जीरो होता है। इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये तो टर्मिनेटिंग होता था, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं या नॉन रेकरिंग बोल सकते हैं। दूसरा इसका क्या मतलब बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो सकता है, रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोल सकते हैं। और एक तो ये तुमको पता है, तो ये बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोला जा सकता है। अब ये तुम समझ गए हो अच्छे से, इसको याद रखोगे। किसको याद रखोगे बाबू, ये वाला देखो ध्यान से, इसमें देखोगे रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर दो टाइप का होगा। रेशनल नंबर कितना टाइप का होगा सर, दो टाइप का। अब कौन कौन सा टाइप होता है सर, इसमें एक होता है इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर, ये हो गया इंटीजर। और एक होता है फ्रैक्शन, एक क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तुमको मालूम है वो 5/6 7/8 ऐसा कुछ दिखता है तुमको, तो फ्रैक्शन होता था। और इंटीजर क्या होता है सर, ये -1 -2 या 0 या 1 या 2 ऐसा कुछ भी तुमको दिखता है तो सब क्या होता है, 1 या 2, ये सब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर कहने का मतलब है कि वो माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, इंटीजर माइनस प्लस दोनों में होता है। और फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन में होता है वही ना, दशमलव डिवाइड के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो ये तुम जो देख रहे हो माइनस और प्लस मिला के या जीरो मिला के, वो क्या होता है, इंटीजर होता है। ध्यान से देखो, ये इंटीजर दो चीजों से मिलकर बना है। कितना चीज से मिलकर बना है बाबू, इंटीजर कितना चीज से मिलकर बना है, बताओ 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 बताओ। इंटीजर मिलकर बना है दो चीजों से। कौन कौन सा चीज है सर, दो बताते हैं। पहला चीज, इसमें तुमको निगेटिव नंबर दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जीरो से जहां तक गिन दो, 0 1 2 4 5 20 50 100 ऐसा कुछ भी तुम गिन रहे हो, क्या होता है,
जीरो से, तो वो होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। तो ये एक तो हो गया होल नंबर, एक तो हो गया होल नंबर, और दूसरा क्या हो गया इसमें? निगेटिव नंबर दिख रहा है तुमको, तो ये हो गया निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर और होल नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है ये तुम्हारा इंटीजर। होल नंबर का बात करते हैं। होल नंबर क्या क्या होता है होल नंबर में? होल नंबर में तुमको याद रखना है दो चीजें। पहला क्या होता है सर? एक इसमें होता है जीरो, देख ही रहे हो, जीरो तो होगा ही होगा। अब बाकी का नेचुरल नंबर होता है। अगर होल नंबर में से जीरो निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? नेचुरल नंबर। अरे होल नंबर क्या होता है? जीरो से गिन रहे हो ना। नेचुरल नंबर क्या होता है? एक से गिन रहे हो। जैसे जीरो से गिनोगे जब गिनती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिन रहे हो। तो जब जीरो से स्टार्ट किया हो तो तुम जो भी गिने हो क्या था? होल नंबर था। लेकिन वही अगर जीरो हटा देते हैं तब क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर बन जाता है। जैसे एक से गिनो 1 2 3 4, तो एक से जब गिनना शुरू कर रहे हो तो ये नेचुरल नंबर है। लेकिन वही जीरो से गिन रहे हो तो वो होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होता है? उसमें निगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। अच्छा, होल नंबर ना, सॉरी, होल नंबर क्या होता है? जीरो होता है और नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? नेचुरल नंबर में बहुत सारा चीज होता है सर। हम लगभग 4 को पढ़ते हैं। हम कितना पढ़ते हैं? 4 या 5 को पढ़ते हैं। कौन कौन सा नंबर पढ़ते हैं सर? सर 1 2 3 4 हो गया। तो देखो ऑड नंबर इसी में पढ़ते हैं हम लोग। ऑड नंबर बोलो, ऑड नंबर। इवन नंबर इसी में पढ़ते हैं, इवन नंबर। उसके बाद से क्या पढ़ते हैं सर? प्राइम नंबर पढ़ते हैं सर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद से क्या पढ़ते हैं? को प्राइम नंबर पढ़ते हैं सर, को प्राइम। और बाद में क्या पढ़ते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आया समझ में? तो लिख के याद रखोगे, याद रखना है क्या कि नेचुरल नंबर जो होता है वो होगा 5 टाइप का। एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर, फिर प्राइम, फिर को प्राइम और फिर कंपोजिट नंबर होता है। इसको रट के रखना है। बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक, तो इतना आप क्या करेंगे? एक कॉपी में चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना के याद करेंगे, और जब याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें तुमको ऑड नंबर किसको बोलते हैं सर? जो 2 से नहीं कटता है। इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से कटता है। उसके बाद प्राइम नंबर कौन होता है? जो खुद से कटे या 1 से कटे, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अरे जो खुद से कट रहा है, जैसे 7 है, 7 किसी और नंबर से कटता है? नहीं, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर दोनों, जो जैसे कि 7 हो गया, 7 के साथ 11 हो गया, अब ये को प्राइम नंबर है। पास पास में आने वाले प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मल्टीपल, जिससे जो बहुत सारे नंबर से कटते हैं। जैसे 20 है तो 20 किससे कटता है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। मतलब इसके फैक्टर 1 से ज्यादा है। तो जिसके फैक्टर 1 से ज्यादा होते हैं उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर साथ में होते हैं, प्राइम नंबर अकेला अकेला होता है, इवन नंबर 2 से कटता है, ऑड नंबर 2 से नहीं कटता है। होल नंबर 0 को मिला के 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5। समझ में आया बात? तो ये पूरा का पूरा आपका है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, ठीक है। आगे क्या है देखो, तुमको इतना सब चीज नहीं पढ़ना है। ये सब चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो क्वेश्चन पूछता है तो तुम मार ले जाओगे। बाकी तुमको तो इस चैप्टर में सीधा सिंपल बात है कि तुमको प्रूफ करना है कि ये जो रूट एन है, रूट एन है, इसको इरेशनल प्रूफ कर दो, बात खत्म हो जाएगा। क्या करना है? ये जो रूट, अरे यार मेरा तो पेन ही सिलेक्ट नहीं होता। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि ये जो रूट एन है इसको प्रूफ कर दो, इरेशनल नंबर, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर रूट एन को प्रूफ कर देते हो इरेशनल तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके अलावा रूट एन के अलावा आ जाएगा रूट 2 भी आ सकता है, रूट 4 5 भी आ सकता है, और रूट 3 भी आ सकता है। मतलब ये चारों आएगा। रूट एन हम प्रूफ करके देंगे आपको, उसके बाद से आप बाकी का तीनों कर लीजिएगा खुद से। हम बता देंगे कैसे किया जाएगा, लेकिन हम दिखा देते हैं। पहले सुनो, तरीका ये होता है कि जो बोला है उसी को, जैसे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं सर, तो सॉल्यूशन जब करना शुरू करेंगे तो हम बोलेंगे ये कि थोड़ा पेन का जगह बचाना चाहिए, तो हम पतला कर देते हैं बेचारा को, है ना। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं तो हम पहले मान लेंगे कि लेट, क्या मानेंगे कि मान लेते हैं, चाहे लेट चाहे सपोज, तुमको जो लिखना है, लेट लिख सकते हो, सपोज लिख सकते हो, एज्यूम लिख सकते हो, तुमको जो। तो लेट रूट एन इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। आया समझ? वो जो बोलेगा उसका उल्टा मान लिया। वो इरेशनल प्रूफ करना था, उसको हम बोले चलो रेशनल नंबर है। तुम बोल रहे हो इरेशनल नंबर नहीं होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो लेट रूट एन इज रेशनल नंबर मान लिए। अब सुनो, अगर ये रेशनल नंबर है तो होगा क्या? अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा? तो होगा कि रूट एन जो होगा इसको हम लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू। बोलो, अगर रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू लिखा जा सकता है, और इसमें भी तुम्हारा क्यू जो होगा नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो, और क्या होगा? पी
एंड क्यू जो होगा आपस में को प्राइम नंबर भी होगा, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आया समझ? तो इससे तो हमको ये पता चलता है कि अगर P बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा भी जा सकता है, पहला बात कि P बाई क्यू के फॉर्म में तुम इसको लिख भी सकते हो, और दूसरा बात कि ये क्या है बबुआ, को प्राइम नंबर भी है P एंड Q। अब हम बोल रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग, ध्यान से देखोगे तो सारा स्टेप समझ में आ जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर स्क्वायर करोगे तो देखो रूट n का स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई क्यू। आया समझ? तो P बाई क्यू का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। क्या स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा? ठीक है सर। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं तो क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो n स्क्वायर पहले से था, क्यू स्क्वायर इधर आ गया, n स्क्वायर कहां से था, n स्क्वायर नहीं था बाबू, n बचा था ना, रूट तो स्क्वायर तो उसका कट गया था, तो क्या बचा यहाँ पे, n पहले से था, क्यू स्क्वायर को हम इधर भेज दिए तो बच गया क्या, P स्क्वायर। बोलो P स्क्वायर इधर, P स्क्वायर वही छोड़ दिए, n स्क्वायर इधर। तो देखो क्या, अब तुमको ये वाला ध्यान से देखो, इस वाले चीज को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से तब तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा कि तुमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ दिख रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई है, उधर एक नंबर है। देखो दो नंबर का इधर मल्टीप्लाई है, इधर एक नंबर है, इधर दो नंबर का मल्टीप्लाई है, इधर एक नंबर है। इसका मतलब जो 10 है, क्या वो 2 से कट रहा होगा? कट रहा होगा सर। और 10 जो है वो 5 से भी कट रहा होगा, कट रहा होगा सर। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, n जो है P स्क्वायर का फैक्टर है। बोलो ना, अरे बोल ना बोल रहे हैं कि n जो होगा, सो n is the factor of P square, n is the factor of P square। n क्या हो गया, P स्क्वायर का फैक्टर हो गया। and n will also be the factor of P। अरे भाई n जो है P स्क्वायर को काट रहा है तो क्या P को भी काटेगा? आओ दिखाते हैं। जैसे देखो, अगर 2 से 6 कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है, तो 2 6 के स्क्वायर को भी काट देगा। बोलो, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर, किसी को काट रहा है तो उसके स्क्वायर को भी काट सकता है। आया समझ में? तो यही हम बोल रहे हैं कि अगर n से P स्क्वायर कट रहा है तो क्या P को n भी काट सकता है? देखो n से P स्क्वायर कट रहा था, n से क्या कट रहा था, P स्क्वायर, तो n जो है ये P को भी काट सकता है। सही बात है, कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को काट रहा है तो वो उसको भी काटेगा, या उसको काट रहा है तो उसके स्क्वायर को भी काटेगा। आया समझ में यहां तक? ठीक है। तो इससे तो हमको पता चलता है कि सर P का फैक्टर मिल गया, और अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर तो होना नहीं चाहिए। गलती तो यही हो जाता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक बार और चेक करते हैं। मानते हैं, नाउ लेट, मान लेते हैं क्या, कि ऊपर जो ये P है इसको NA मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? NA मान लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट, हाँ, P इज इक्वल टू NA, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो नाउ लेट P इज इक्वल टू N इंटू A, लेट P इज इक्वल टू NA। अब क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना, लेट P इज इक्वल टू NA। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P in equation 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये P का वैल्यू रख सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं ना, यहां से तुमको हम दूसरा कलर से लिख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं, तो इसके आगे का सॉल्यूशन इधर है, यहां तक छाप लिए। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या करेंगे, इसमें हम पुट करना शुरू करते हैं। तो इधर हम पहले ही पाई खींच देते हैं, तो पेन मेरे से सिलेक्ट नहीं होता यार, हाँ ये हो गया सेलेक्ट। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, उधर सॉल्व करते हैं, अलग पेन से करेंगे ताकि तुमको समझ में आएगा। तो अब हम करेंगे इसको, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या रखेंगे इसमें वैल्यू, देखो, अच्छा इक्वेशन 1 इसको मान दिए हैं, इसको लेना था ना, सॉरी पुलाव कर देते हैं, कोई बात नहीं है। इक्वेशन 1 किसको माने को बता देते हैं तुमको। देखो ये तो जो है
अरे यार ये नहीं होना था, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माना गया है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने हैं। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था, n इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n इंटू ए का होल स्क्वायर और बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ए स्क्वायर। एक n से एक n खत्म, मतलब क्या हो गया, एक n से एक n खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर ना था, देखो नहीं समझे बच्चा, दिखाते हैं, रुक जाओ, देखो n यहां था, क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये है n a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल था ना, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब बोलो n का स्क्वायर से एक कटेगा, n से n, बोलो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास n इंटू ए स्क्वायर। क्या ये सेम तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसमें हम बोले थे कि मल्टीप्लाई जैसा दिख रहा है, ये देखो ना, इसको ये नहीं दिख रहा है कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो होगा n से भी कटेगा, क्यू स्क्वायर क्या होगा, n से, अगर क्यू स्क्वायर n से कट रहा है तो n से क्या कट जाएगा, क्यू भी कट जाएगा। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या बोल सकते हैं, ये नीचे वाला ही क्यों सेलेक्ट होता है बार बार, हाँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि here we can say that we can see that n is the factor of q square and that's why और इसीलिए क्या है, इसमें हम बोल रहे हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं कि n जो है फैक्टर है क्यू स्क्वायर का, और इसीलिए क्या, that's why n will be factor of q also। अगर q स्क्वायर को काट रहा है तो q को भी तो काट देगा, बोलो q स्क्वायर को काट रहा है तो क्या काट देगा, q को भी काट देगा। अगर कुछ सही नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाओ, कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। ये फैक्टर नहीं समझ में आ रहा था ना तुमको, रुक जाओ, ये फैक्टर लिखा हुआ है, हम करते हैं ठीक। सुनो क्या लिखे हैं, that's why n will be factor of q also। हो गया, क्या हो गया, n जो है तुमको दिख रहा है कि q का फैक्टर निकल गया, बोलो n जो है q का फैक्टर निकल गया, और n ही है p का भी फैक्टर। तो तुम बोले थे दोनों को प्राइम नंबर है, इसका मतलब दोनों के पास कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था, और हमको तो n फैक्टर मिल रहा है, देखो ना यहाँ n फैक्टर मिल गया q का, देखो यहां से n पता चल रहा है कि q का फैक्टर है, बोलो, और यहां से पता चल रहा है कि n जो है वो p का फैक्टर है, इसका मतलब n से p भी कट रहा है, n से q भी कट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, n कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, n क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, जो कि नहीं होना चाहिए था, बोलो जो कि होना ही नहीं चाहिए था। तो अब हम बोल रहे हैं कि here n is the common factor, n क्या हो गया दोनों के लिए, कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया, बोथ कौन कौन, बोथ p एंड q, दोनों के लिए क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया, चाहे वो p है चाहे वो q है, दोनों के लिए क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो here n is the common factor of both p and q and this contradict our assumption। ये क्या कर रहा है, हमारे assumption को गलत ठहरा रहा है, contradict our assumption, हाँ, this contradict our assumption, ये क्या कर रहा है, हमारे assumption को गलत ठहरा रहा है, और हमारा assumption क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हम तो मानते थे कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर होता तो को प्राइम भी होता, लेकिन ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि को प्राइम नहीं आया, ये तो को प्राइम होता तो अपना फैक्टर नहीं ना होता, लेकिन n क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, तो हम बोले n क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, और ये हमारे assumption को गलत करता है, that's why, इसीलिए that's why we can say root n
रूट एन इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आया समझ? तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रूट एन को इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म हुआ। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, इसको तुम ध्यान से देख लोगे, कर लोगे। बात समझ में आया? आप चाहें तो इसको पूरा बढ़िया से लिख लें, एक बार दो बार देख लें, समझ लें, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या किए हैं, अगर जिसको इरेशनल प्रूफ करना है पहले उसको रेशनल मान लेते हैं, उसके बाद पी बाई क्यू लिख देते हैं और बोलते हैं कि क्यू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पी और क्यू को प्राइम भी होगा। अब जब वो ऐसा होगा तो एक बार पी बाई क्यू को स्क्वायर कर लेंगे, फिर दोबारा क्या कर देंगे, एन ए मान के फिर स्क्वायर कर लेंगे। दो को कॉमन फैक्टर आ जाएगा कि वही एन ही है दोनों का कॉमन फैक्टर, इसकी वजह से हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। जब एजम्पशन गलत हो गया इसका मतलब क्या हो गया, रेशनल नहीं ना हुआ, क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि हम रेशनल माने थे तो गलत हो गया, तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। आया समझ? यही है पूरा का पूरा लिखना। अब तुम बोलोगे सर ये तो रूट एन है, ये क्या हो गया, रूट एन है, लेकिन सर अगर कहीं रूट 2 दे देता है या 3 दे देता है या 5 दे देता है, क्योंकि सिलेबस में रूट एन का वो बात किया नहीं है, रूट 3, 4, 3, 2 और 5 का ही बात किया है। तो 2, 3, 5 का ही बात किया है, तो उसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करोगे, एन के जगह पे वैल्यू पुट कर दो जो तुमको करना है। किसका वैल्यू चाहिए तुमको, 2 का चाहिए, हर जगह जहां जहां एन है वहां पे 2 कर दो, तो 2 का आ जाएगा। रूट 2 को प्रूफ करना है तो जहां जहां एन है वहां पे सिर्फ 2 कर देना है, 3 करना है तो जहां जहां एन है सिर्फ 3 कर देना है, और 5 है तो जहां जहां एन है 5 कर देना है। इस तरीके से आपका हो जाता है चैप्टर 1 खत्म। इसको आप छाप लेंगे, लिख लेंगे, जैसा करना होगा कर लेंगे। तो सुनो बताते हैं, हमारे प्लान बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं जाने का है, हमारा प्लान पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ने का है, और ये आपका चैप्टर 1 पूरा बढ़िया से पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि समय ज्यादा है। डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है इस बार एग्जाम में तुमसे खेला किया जाए, और खेला सह नहीं पाओगे फिर तुम। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए सब चीज बढ़िया से पढ़ के जाओ, ठीक है? तो ये हो जाता है तुमको, तो ये कर लोगे बढ़िया से, काम बन जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो तुमको मिल जाएगा एक बड़ा सा थैंक यू, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म। अच्छा नहीं आया क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, ये आ गया, हाँ हाँ अब आ गया। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है चैप्टर खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसी के साथ बाय।